4th पार्ट ऑफ PIB सीरीज़। अभी हम करंटली जो है जून 2026 कर रहे हैं, तो इसके बाद होगा मार्च, मई, फिर अप्रैल, ऐसे चलेगा। ये दिसंबर 2025 तक कवर करेंगे टिल अप्रैल 2027। 40+ क्वेश्चन आएंगे इसमें UPSC में, ठीक है। ऑथेंटिक सोर्स है ही। हमने 46 आर्टिकल सर्व कर चुके हैं, 47 पॉइंट पे जाते हैं। 47 थोड़ा सा एथिक्स से रिलेटेड है। एथिक्स के अंदर अगर आपको पॉइंट डालना है तो लोक माता अहिल्या बाई होलकर, ठीक है, फ्रीडम फाइटर है। इनसे हमने क्या सीखा? शी हेल्प अस टीच एम्ब्रेसिंग वैल्यूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, एज वेल एज जस्टिस इन गवर्नेंस। तो हम इनको कोट कर सकते हैं क्योंकि इनकी अभी कुछ एनिवर्सरी भी गई है, ठीक है। शी डिवोटेड हर entire life to alleviating the sufferings in the society of the people, ठीक है। तो therefore selfless public service, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्वालिटी होती है, वैल्यू होती है इन पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा? ट्रुथ, सच बोलो, एम्पैथी, जस्टिस, एम्पैथी एज वेल एज कंपैशन। कंपैशन इज अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ एम्पैथी, जिसमें आप अपनी तरफ से कुछ करते हैं। राइटियसनेस, आपको हर बात तय करना चाहिए, अपने बारे में, अपने स्वार्थ बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। एक है शी स्पीयर हेडेड अ कल्चरल रेनेसांस बाय अंडरटेकिंग द रिस्टोरेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ numerous temples across the country। तो ये आप अपना आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में ले सकते हैं अक्रॉस द कंट्री, तो एक्सप्लेन हो गया, एथिक्स के ऊपर है, ठीक है। सेकंड जो हो गया हमारा इसमें रिलेटेड जैन फिलोसफी से रिलेटेड, ठीक है। ये क्या टीच करते हैं? पीसफुल लाइफ जियो भाई साहब, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, एथिकल लिविंग होनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो सेल्फ कंट्रोल भी होगा, खुद पर कंट्रोल रखेगा, ठीक है। प्योरिटी ऑफ माइंड एंड थॉट, अदर्स टू मोरल वैल्यूज। इनके 3 ज्यूल्स तो पता ही होगा आपको, KFC, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, ये याद रखना 3 ज्यूल्स है जैनिज्म फिलोसफी के अंदर। इतना ये जैनिज्म से। इस बार नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? 49, ये भी एथिक्स से रिलेटेड है। कौन? महाराणा प्रताप। ही डेडिकेटेड हिज entire existence to the service of his people, the sovereignty of Mewar region and the protection of public honor, ठीक है। तो महाराणा प्रताप जी का किसमें आएगा? नेशनल सर्विसेज के अंदर आएगा। नेशनल सर्विस कौन सी बैटल लड़ी थी इन्होंने? बैटल ऑफ हल्दी घाटी, सिंबल ऑफ पैट्रियटिज्म, देशभक्ति एंड डिफाइंस ऑफ अगेंस्ट ऑपरेशन, ओके। 50 मेंस का, ये मेंस के नोट्स में लिख सकते हैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स। इंडिया will emerge, इंट्रो आ सकता है, emerge as a global leader in agriculture through the synergy of tradition and technology। ये अपने ओम बिरला साहब ने कही है, कौन है वो स्पीकर है इस वक्त, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, TNT, ट्रेडिशन एंड टेक्नोलॉजी। एग्री इन इंडिया इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेशन कल्चर में हमारे एग्रीकल्चर,
सिविलाइजेशन शुरुआत से आ रही है। इन वे ऑफ लाइफ, गाँव की ज़िंदगी, विलेज लाइफ। देयरफॉर फार्मिंग विल रिमेन सेंट्रल टू द विजन ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया बाय इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, रूरल prosperity, social harmony and inclusive growth। क्या लाइन है? देखो ये 4 पॉइंट कितने अच्छे हैं। इसके लिए निमोनी बना लो। फार्मर्स कपड़े सर्फ से धोते हैं, सर्फ। ऐसे क्या है? सोशल हार्मनी। आई से क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ। आर से क्या है? रूरल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है। एफ से क्या है? फूड सिक्योरिटी। ये अभी इंस्टेंटली बनाया मैंने ये सर्फ, कितना आसान है। अब ये सर्फ याद रहेगा हमेशा। मतलब फार्मर सर्फ से भाई साहब काम करते हैं, कपड़े धोते हैं, सब्जियां धोते हैं, और ये तो और याद रहेगा भाई साहब। ऊट पटांग कितनी होगी चीज़ों कितनी याद रहती है लोगों को। ठीक है। अब इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं भाई साहब? दिक्कत तो चैलेंजेस की भी है थोड़ा बहुत, ही नहीं है जो भी उसमें लिखा हुआ था। क्लाइमेट चेंज आ गई तो भाई, और एक चेंजिंग ग्लोबल डायनेमिक्स, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं भाई साहब हर जगह। तो हमें क्या देर हमें एग्रीकल्चर कैसी चाहिए? साइंस ड्रिवन चाहिए। सर्फ बताओ, सोशल हार्मनी, इंक्लूसिव ग्रोथ। आर से रूरल प्रॉस्पेरिटी, एफ से फूड सिक्योरिटी। देखो साइंस ड्रिवन होनी चाहिए एग्रीकल्चर। साइंस ड्रिवन के अंदर जैसे यूज़ ऑफ ड्रोन हो गया, ठीक है, AI ML हो गया, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स करो, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड बनते हैं। ठीक है। डिजिटल फार्मिंग प्रमोट करो, तुम्हारा एग्रोनॉमिक्स करो। ठीक है। प्रमोशन, रिसर्च करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, रिसर्च बेस्ड एंड इनोवेशन लेड एग्रीकल्चर होना चाहिए। इज़ द नीड होगा, ये वे फॉरवर्ड के अंदर आएगा। ठीक है। हमें प्रमोट करना चाहिए, यू शुड प्रमोट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एग्री स्टार्टअप्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू। ठीक है, एक्सेट्रा। ये याद रहेगा। गुड एग्रीकल्चर क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब जिसके अंदर हम वाटर को कंजर्व करें, अच्छे से यूज़ करें, मतलब फुल्ली एफिशिएंट माइक्रो इरीगेशन करो, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकल इरीगेशन एक्सेट्रा। ठीक है। सॉइल हेल्थ को मैनेजमेंट करो, सॉइल हेल्थ मैनेज, नैनो यूरियाज यूज़ करो, या फिर यूरिया का कम इस्तेमाल करिए। अलग और होते हैं जो NPK है। हाई क्वालिटी सीड्स यूज़ करो। ऑप्टिमाइज यूज ऑफ फर्टिलाइज़र हो गया। ठीक है। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स, जैसे हमारे अंदर मिलेट्स की बहुत ज़रूरत है। क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैराइटीज, फूड बास्केट अच्छा होगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी उससे। श्री अन्ना। नेक्स्ट पॉइंट 51 गवर्नेंस से रिलेटेड है, GS2 के अंदर आता है। द सक्सेस ऑफ गवर्नेंस depends on how effectively laws and policies are implemented at grassroots level। क्या अगर तुम्हारी लॉज एंड पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, तुम चाहे कितनी अच्छी पॉलिसी बना लो, वो गवर्नेंस में हेल्प नहीं करेगा, वो दिक्कतें ही लाएगा। तो हमें जो लूपहोल्स होते हैं, जो भी इशूज़ होते हैं, उनको हमें रेक्टिफाई करना चाहिए, धीरे धीरे ऑब्जर्व करके, डाटा एनालाइज करके कि कैसे लास्ट बंदे तक वो चीज़ पहुँच पा रही है, पहुँच पा रही है। ठीक है। 53 ये मतलब पॉलिटी से रिलेटेड लिख लो, या फिर गवर्नेंस। स्ट्रॉन्ग पार्लिया, अरे बहुत सारी दिक्कत आती है पार्लियामेंट्री को। कोई भी मतलब लॉ या फिर बिल आता था ना इंट्रोड्यूस, तो दंगे फसाद होते हैं। उस वजह से जो होता है ना, पार्लियामेंट सीटिंग्स कम हो रही थी कि लोग चले जाते हैं, अब एक बार वो कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं उनको। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट्री डिस्कशंस एंड लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीजेज पब्लिक पार्टिसिपेशन। लोगों को पूछ जाता है इज़ दिस लॉ गुड और नॉट। ठीक है। मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। इन्हेंस करा जाता है द कैपेसिटी ऑफ लेजिस्लेचर, उनको नॉलेज दी जाती है भाई क्या है क्या। ठीक है।
इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिटीजन इन फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड लॉज, ईजी ये वाला था। रेजिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज होनी चाहिए कि भाई तुम्हारे राइट्स क्या है, तुम पे क्या है, ये वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 53, मिशन शक्ति क्या है। इसके अंदर ना, मिशन शक्ति के अंदर एक सबसेट है नारी अदालत स्कीम। क्या है ये? इससे ये एम्पावर करना वुमेन थ्रू ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, ग्रीवेंस को रिड्रेसल करता है वुमेन की। काउंसलिंग ऑन रेंज ऑफ जेंडर बेस्ड इशूज। ठीक है, अब इशू क्या है इसके? भाई कुछ दिक्कतें भी आ रही होंगी नारी अदालत में। इशूज़ है भाई तब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, पैसे यूज़ करके भाई पैसे है तभी। ठीक है, रीज़न क्या है इसका? प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटिव बॉटलनेक्स, प्रोसेस बहुत कम परसेंट। ये थोड़ा नारी अदालत के बारे में था, तभी तो बढ़ेगी ना, ऐसे बढ़ेगी वैसे। 54, ब्रिक्स स्पेस इकोनॉमी। ये प्रपोज करा है अपने नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर हमारे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि हमें एक ब्रिक्स की स्पेस इकोनॉमी बनानी चाहिए। मतलब सब कुछ कलेक्टिवली मिलजुल कर हमें स्पेस को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि सब अपना ही डालते रहे और डेब्रिस बढ़ता रहे। ठीक है, प्रपोज्ड है, अभी तक बना नहीं है, प्रपोज्ड है। कंट्रीज पोजेस द स्केल, ब्रिक्स कंट्री जो होती है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, पोजेस द स्केल, साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ, ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में चल रही है, एंड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू इमर्ज एज अ मेजर फोर्स इन द rapidly expanding global space economy। ठीक है, स्पेस टेक का यूज़ कहाँ है? ये वैसे नॉर्मल जनरल नॉलेज है, याद कर लेना। स्ट्रेंथन करता है कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ठीक है, नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस में। ठीक है, एग्रीकल्चर में और हेल्थ केयर में। और कम कर सकते हैं एजुकेशन में, और कर सकता है इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग में। देख रहे हो तो दो चीज़ें हैं, एक उनका ना मॉनिटरिंग बनाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, नेविगेशन, डिजास्टर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन और इन्वायरमेंट। CNDAHEE, दही, CN दही। ठीक है, चांदी, CHANCHAND, चांदी। सी से क्या हो गया भाई साहब? कम्युनिकेशन, ऐसे हेल्थ केयर, ऐसे एग्रीकल्चर, एन से नेविगेशन, डी से डिजास्टर, टी से इन्वायरमेंट, टी से एजुकेशन हो गया चांदी। सिल्वर। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। ये स्पेस के ऊपर कभी पसंद होता है आपको। एक स्पेस में भाई साहब सिल्वर बहुत यूज होता है, चांदी बहुत यूज होती है, याद होगा। ठीक है, और वहाँ पे हो सकता है भाई साहब कहते हैं एक्स्ट्रा में क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज हो गया, नेचुरल डिजास्टर लिख दिया था ऊपर, फूड एंड वाटर सिक्योरिटी हो गया, ओशन मैपिंग हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो गया, सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एक्सेट्रा। नीड, हमें क्या है? स्पेस से रिलेटेड हमें नीड क्या है? प्रिजर्विंग द आउटर स्पेस ट्रीटी भी है 1967 से 70 है। स्पेस एज अ सेफ, सिक्योर एंड सस्टेनेबल डोमेन। ठीक है, ग्रेटर कोऑपरेशन चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर चाहिए, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए टू एड्रेस the challenges arising from
इंक्रीजिंग स्पेस ट्रैफिक, स्पेस में ट्रैफिक बढ़ रहा है, एंड ऑर्बिटल डेब्रिस। Therefore, nations should work towards co-development, ये कितनी लाइन है, co-development, co-innovation, मतलब मिलजुल कर इनोवेट करना चाहिए, एंड co-creation। वाह, ये वाली लाइन तो एकदम अगर आप डाल देंगे ना तो देखिए कितने वर्ड है, 3 4 5 6 7 वर्ड है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में अगर आपने लिख दिया मज़ा आ जाएगा। 55 पॉइंट। देखो 4 मिनट मतलब आप ये ना 1-1.5 घंटे के अंदर खत्म कर लेंगे, और आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। मतलब आप मिनिस्ट्रीज़ पर आ चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस चल रहा है, समझ गए आप। आपने सारे के सारे पीएमओ आर्टिकल पढ़ लिए, प्रेसिडेंट की स्पीचेस पढ़ ली, ठीक है, आपने कैबिनेट की स्पीचेस पढ़ ली, ठीक है, आपने स्पीकर की स्पीचेस पढ़ ली, ठीक है। अब अभी आपने मिनिस्ट्री स्टार्ट करी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस या फिर जो भी मिनिस्ट्रीज पीएम के अंडर आती है, वो एटॉमिक एनर्जी, ये सब पे आ चुका है आप। तो 55 इंडियन स्पेस सेक्टर रिफॉर्म वर्क फॉलोड बाय इंडियन स्पेस पॉलिसी। कब आई थी पॉलिसी? 2023 के अंदर आई थी। क्या करा था इसने पॉलिसी में? इट प्रोवाइडेड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन कि हमें गगनयान है, कब तक पहुँचाना है, हमें अंतरिक्ष बनाना है अपना, वो जो होता है अपना इंटरनेशनल ISS टाइप स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड रेगुलेटरी इन स्पेस बनाया था। NSIL हो गया, रेगुलेटरी क्लैरिटी टू स्टेक होल्डर्स, ठीक है। और क्या था? लिबरलाइज करा, लिबरलाइजेशन, सौर ऊर्जा जैसी एक गैलेक्सी है, लिबरलाइजेशन ऑफ FDI रेजिम, बाहर के लोग कर सकते हैं इन्वेस्टर। इससे क्या करा हमने भाई? अट्रैक्ट करा इन्वेस्टमेंट्स एंड इम्प्रूव इंडियाज इंटीग्रेशन विद ग्लोबल वैल्यू चेन, ठीक है। थर्ड, लिबरलाइज कर दिया हमने भाई साहब। इस्टेब्लिश करा था, इस्टेब्लिश्ड इन स्पेस, क्या ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है? क्या करा था इसने? इनेबल करा था, इनेबल्ड, प्रमोटेड, ऑथराइज्ड एंड सुपरवाइज्ड नॉन गवर्नमेंटल पार्टिसिपेशन रेगुलेटरी बॉडी अक्रॉस द इंटायर स्पेस वैल्यू चेन। और क्या पॉलिसी ने करा? कुछ करा है? एक और चीज़ है भाई, 1000 करोड़ का जॉइंट वेंचर, हाँ, वेंचर कैपिटल फंड बनाया, एंड 500 करोड़ टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन फंड बनाया, इसलिए टू फैसिलिटेट इनोवेशन एंड कमर्शियलाइजेशन इन द सेक्टर। कैसे करेंगे ये? सीड फंडिंग, मतलब एकदम शुरुआत में जो फंडिंग चाहिए है मिल नहीं पाती, उसको वैसे कर नहीं पाते। इंक्यूबेशन सेंटर, यहाँ पे कि आपको सारी फैसिलिटीज मैकेनिज्म दिया जाएगा, आप जाइए वहाँ पर, किराया जो मुझे नहीं पता, इंक्यूबेशन होता है, मतलब जहाँ पर आप सीख सकते हैं। सपोर्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बड़े बड़े IIT अलग इंस्टीट्यूट मिलकर स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और क्या चाहिए वे फॉरवर्ड में? वी नीड ग्रेटर कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, मल्टी स्टेक होल्डर मतलब इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज, अकेडमिया, इन्वेस्टर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का होगा भाई, स्टेट गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। द एजिलिटी ऑफ स्टार्टअप्स मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड, मतलब इसके साथ साथ बाय द स्केल, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड एग्जीक्यूशन capabilities of established industries। स्पेस ख़त्म, अब एटॉमिक एनर्जी पे आते हैं। कितना कौन सा पॉइंट है ये? 56 को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये अच्छी है, ने वर्ल्ड्स
वर्ल्ड फर्स्ट मतलब तो बहुत हो जाता है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी, लेकिन किसके बेसिस पर है? बेस्ड ऑन कॉपर एंड क्लोरीन। कॉपर क्या, तो CO, क्लोरीन बेसिस पर थर्मो केमिकल साइकिल यूटिलाइजिंग न्यूक्लियर प्रोसेस हीट बनाया, मतलब हीट जनरेटेड फ्रॉम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, कौन सा कहाँ पर है ये? कल पक्का मिलेंगे, पक्का फिर मिलेंगे। इट इज द टेक डेमोन्स्ट्रेटर, इंडिजिनसली डेवलप करा है, डेवलप्ड इंडिजिनसली। ये चीज़ पूछ सकते हैं भाई साहब UPSC में, बाय बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, कोलकाता भी ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है भाई साहब? मैं उसका बेनिफिट होगा अगर बनाया तो लोअर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, और जो इसके अंदर मटीरियल है ना, डिज़ाइन मटीरियल होता है, कम हो जाएगा, हायर थर्मो डायनेमिक एफिशिएंसी। हो गया। अब लास्ट आज के लिए 57 पॉइंट, इंडिया का जो सबसे इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा था? गैस तारापुर का, तारारम एटॉमिक पावर स्टेशन। कब बना था ये? 1969 में बना था, कमीशन हुआ था। ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग है। ठीक है, मतलब ओल्डेस्ट बहुत सारे होंगे लेकिन बंद हो गए, तो ऑपरेटिंग ट्विन रिएक्टर है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट। और ये फर्स्ट इन एशिया आउटसाइड सोवियत ब्लॉक, ऑब्वियसली रशिया ने पहले का ब्लॉक न्यूक्लियर पावर स्टेशन था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम ये एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड नहीं थी, तो हम एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ओके, तो हमने ये 4 पार्ट्स बन चुके हैं। कितने मिनट में? 15 मिनट एवरेज के हैं, तो 1 घंटे के अंदर तो आप ये सब कर ही देंगे खत्म। फिर 3-4 मिनट की अगले दिन, फिर 3-4 मिनट, फिर 3-4 मिनट की, ऐसे करते करते खत्म हो जाएगा। आपको कुछ 15 दिन के अंदर हो जाएगी 1 महीने। और मैंने अगर 15 दिन के अंदर डाला हूँ वीडियोस करूँगा, मैं हर दिन एक डालूँ वीडियो 15-20 मिनट की, तो आप तो भाई 2 से 3 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। PIG में कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। और उसके अंदर देखो कितनी फालतू चीज़ें मिलेंगी, मेंस की आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, प्रीलिम्स के फैक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, और क्या है, एथिक्स भी आ रहा है, और क्या चाहिए नहीं। मस्त करो अपना पढ़ाई। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।